हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं 10th क्लास के फिजिक्स के। हमने लाइट पढ़ा, ह्यूमन आई पढ़ा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। लाइट के बारे में पढ़ा, सारी डिस्कस चीजें डिस्कस की थी, क्या क्या था ब्रीफली। और फिर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो फाइनली फिजिक्स का लास्ट चैप्टर आपका जो 10th क्लास में है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, याद हो अगर, उसमें मैंने बताया था आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के ना काफी सारे इफेक्ट्स हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट किस लिए आपको बताऊं तो ये चैप्टर 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 10th में ही, एज वेल एज जब आप 12th में जाएंगे ना तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्लासेस के लिए ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां से बेस शुरू होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का। आपको पता चलता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ना। जैसे करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कैसे मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है भाई, सोलेनोइड कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो हमें पढ़नी है इसमें। तो हमें पढ़ना है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो हम पढ़ चुके हैं, क्या था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। और उसके बाद हमारा शुरू होता है इसके इफेक्ट भी मैंने बताया था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। कोई चीज गर्म होती है, कैसे गर्म होती है, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है ना। कैसे एनर्जी का कंजप्शन होता है ना, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है कैसे एक कोई भी वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ, मैं शुरू में ही बता दूं, इट्स अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, याद रखने वाली बात है। इट्स अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी। फिजिक्स में इन्वेंशंस होते हैं, सबको पता है ना। तो जैसे इन्वेंशन किया था चार्ज का, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। चार्ज में मैंने बताया था आपको कि वो भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लेकिन उसके बाद में ब्रीफली उसके बारे में पढ़ा गया। इसी तरह से ये भी एक क्या है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कुछ इन्वेंशंस होते हैं जिन पे एक फोकस करके डिस्कवरी करी जाती है कि ये चीज ऐसे बिहेव करती है, हमने उस पर इन्वेंशन किए, उसके बाद हमने उसको पता करा। लेकिन अभी क्या है, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है कि ये करना नहीं चाहते थे, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है भाई। गलती से हुआ है, गलती वाला एक्सपेरिमेंट है। आई होप क्लियर हो चीजें आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, रेडियो देखते हैं हम, रेडियो में इसका इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आज के बच्चे रेडियो नहीं जानते, ठीक है। जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, हमारे फ्रीक्वेंसी में काम आती है, फोन की फ्रीक्वेंसी वगैरह, उसमें सारी चीजें काम आती है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बहुत डिलेशन हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक क्या कवर करने में? सबसे पहले मैग्नेट। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना तो मैग्नेट का तो पता होना चाहिए। मैग्नेट क्या है, ठीक है भाई। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ही थे जिन्होंने बताया था कि ये एक मैग्नेट, मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है भाई। अच्छा, मैग्नेट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, बार मैग्नेट, हॉर्शू मैग्नेट, सारी मैं बता दूंगा ऐसे ही, ठीक है। सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ब्रीफली क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है भाई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन के से किस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे, सोलेनोइड क्या होता है। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक सोलेनोइड के आसपास बनती है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे और फ्लेमिंग के रूल्स पढ़ेंगे। मैक्सवेल का भी एक रूल आएगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, वो अलग चीज है ना। मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, वो कट गया शायद अब, ठीक है, तो उसको तो हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, बता भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद बुक एक्सरसाइजेस भी करेंगे, जैसे हर चैप्टर में करके आए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, तो एडिशनल न्यूमेरिकल ऐड करके दिया आपको, ठीक है भाई। एनसीईआरटी में बहुत ही कम न्यूमेरिकल हैं, तो इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऐड करके दिए गए हैं, ठीक है भाई। शुरू करते हैं टॉपिक।
सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको मैग्नेट की डिस्कवरी बताता हूँ कैसे हुई थी। ठीक है भाई, तो मैग्नेट की डिस्कवरी करने वाली जो कंट्री थी वो थी चाइना। सबसे पहले कौन थी भाई? चाइना थी। तो चाइना ने इसकी डिस्कवरी की थी। चाइना में जैसे हमारे यहाँ कोई बूढ़े हो जाते हैं लोग तो क्या करते हैं ना, स्टिक लेकर चलते हैं, डंडा लेकर चलते हैं, देखा होगा आपने। तो चाइना में लोग क्या होते थे, काफी एजेड लोग होते थे। वहाँ अब भी सबसे ज्यादा एजेड लोग होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एज हो जाती है उनकी, 120, 110, 100 तो नॉर्मल सी, वहाँ काफी सारे लोग मिल जाएंगे। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, काफी कम एज होती है। तो चाइना में लोग क्या करते थे, स्टिक लेकर चलते थे और वो वुड की बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। ठीक है, और उसके नीचे वाले पार्ट पर वो आयरन की रॉड लगाते थे। नीचे वाले पार्ट पर आयरन की रॉड लगाते थे। तो जैसे वो गए, एक पहाड़ था, माउंटेन, वो उस पहाड़ के पास गए और पहाड़ के पास जाने पर उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी स्टिक थी वो पहाड़ की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मतलब उनको उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे कह सकते हैं। नॉर्मली जैसे मैं अगर यहाँ चलना शुरू कर दूं तो मैं इजीली चल सकता हूँ, जबकि उनको उसको उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, वो आयरन की बनी हुई थी। ठीक है, तो बाद में डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी होने के बाद उनको पता चला, तो उस पहाड़ के पत्थर को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटाइट, और उस पहाड़ से मिली थी हमको मैग्नेट। तो आपको बताऊं तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हुई थी वो चाइना ने की थी, और जिस सब्सटेंस से हुई थी उसको मैग्नेटाइट बोलते थे। फिर आगे जाकर थोड़ी डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट होने के बाद पता चला कि मैग्नेट किस किस सब्सटेंस से बनती है ना, तो बाकी चीजें बात की हैं। लेकिन पहली डिस्कवरी जो हुई थी वो चाइना में हुई थी। ठीक है भाई, इतना याद रखेंगे। वैसे बस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ कि जो डिस्कवरी हुई थी मैग्नेट की वो चाइना में हुई थी। ठीक है भाई, और चाइना में कैसे हुई थी, पहले लोग स्टिक लेकर चलते थे, वुड की बनी होती थी स्टिक, और उसके नीचे आयरन रॉड लगी होती थी। तो उनको एक पहाड़ था, उस पर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जैसे चलते थे, स्टिक उठाते थे तो काफी भारी, मतलब काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी उठाने के लिए, भारी भारी लगती थी स्टिक, जबकि नॉर्मली स्टिक हल्की लगती थी। तो उस पहाड़ के नीचे क्या था, मैग्नेटाइट था। ठीक है भाई, क्या था, मैग्नेटाइट था। और मैग्नेटाइट से ही हमें क्या मिली, मैग्नेट मिली। बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया मैग्नेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्ट्स और रेपल अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। मैग्नेटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, या ऐसे कंपोनेंट्स जिनसे मैग्नेट बनती है। जिनसे क्या बनती है, मैग्नेट बनती है। मैग्नेट फॉर्म्स बाय मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे मैग्नेट बनती है उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसी चीज है, जैसे मैं इसको मैग्नेट कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसी होती है ना, नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं, बाद में बात है तो करेंगे हम। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ ना एक फील्ड बना कर रखती है, इस तरह से मैं सब रफ कर दूंगा, बुरा सा लगता है देखने में। अपने चारों तरफ क्या बना के रखती है, फील्ड बना के रखती है। ठीक है, फिलहाल इस पर ध्यान दें, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखती है। तो इस फील्ड के अंदर, अच्छा इस फील्ड की भी बात करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इस फील्ड के अंदर अगर हम किसी अदर मैग्नेट को लेकर आए, सपोज दैट ये छोटी सी मैग्नेट में इसके अंदर लेकर आया, तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगी या इसको रिपेल करेगी, दूर फेंकेगी या पास लेकर आएगी। ठीक है भाई, कब पास लाएगी कब दूर जाएगी ये भी हम पढ़ेंगे। नॉर्थ साउथ के अट्रैक्ट करता है, वही वाली बात याद हो जैसे मैंने चार्ज में बताया था कि अपोजिट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करना चाहता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है भाई, नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागता है और साउथ साउथ से दूर भागता है ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा पार्ट जिसमें वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बात की बात है। लेकिन मैग्नेट अपने तरफ चारों मतलब एक कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक कंपोनेंट को या मैग्नेट को, किसी अदर मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं भाई। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी बात। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कहां कहां यूज है, इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कई जगह पर यूज होता है। जैसे आपने ग्रिप देखी होगी, उसकी ग्रिप बनी होती है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है,
रेडियो में होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पीकर्स में भी होता है, स्टेरियो स्पीकर्स बने होते हैं उनमें होता है, रेडियो में भी स्पीकर लगे होते हैं, तो सेम कंडीशन मान सकते हो आप। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं कहाँ होता है। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट में होता है, कैसेट प्लेयर्स में, सॉरी, कैसेट प्लेयर्स में लगा होता है। अब पहले आते थे, आपने शायद नहीं देखे होंगे, सीडी और डीवीडी आती थी। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं छोटे छोटे जैन जी, उनको पता नहीं होगा सीडी और डीवीडी क्या होती है, तो पता कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। जैन जी, नेवर, सारे जैन जी हो आप, मोस्टली 10th क्लास में, तो आप पता कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि सीडी और ऑडियो और वीडियो कैसेट्स क्या होती हैं और उनके प्लेयर क्या होते हैं। ठीक है, सीडी डीवीडी होती हैं वीडियो के लिए, ठीक है। इसी तरह से ऑडियो कैसेट होती थी, पहले लगी होती थी, कुछ कुछ ऐसा शेप होता था उनका। आपने शायद अगर ओल्ड मूवीज कोई देखता हो तो देखी होगी, इस तरह से होती थी, इनमें रील भरी होती थी, ऐसे रील 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 लगी होती थी, ऐसे दो साइड इसके मतलब बना होता था इसी तरह से। ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी गंदी है तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस तरह से कैसेट होती थी ऑडियो। ठीक है भाई, चिल्ड्रंस टॉय में होता है, काफ़ी सारे टॉय बने होते हैं उनमें लगा होता है ना। फ्रीक्वेंसी में भी मैंने बताया होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ, वो बात अलग है। ऑन हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क के अंदर और फ्लॉपी डिस्क के अंदर लगा होता है। हार्ड डिस्क तो शायद आपने देखी हो, कंप्यूटर मोस्टली आप सभी के पास है। अब ऐसी जनरेशन चल रही है कि कंप्यूटर के बारे में तो मोस्टली सभी को पता होता है। तो जिस चीज़ में कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये मॉडर्न है। और अब एसएसडी भी आती है, ये एचडीडी है, ये एचडीडी है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये एसएसडी होती है, अलग होती है। ठीक है, इस तरह से आती है फ्लॉपीज। फ्लॉपीज जो है वो ओल्ड है, ये मॉडर्न है। मॉडर्न में भी नहीं है, मॉडर्न में तो एसएसडी है, ठीक है, फिर भी मॉडर्न बोल सकते हैं। और ये जो है ये एंशियंट है, सबसे स्टार्टिंग में ऐसे आती थी। जैसे अब आप मूवीज देखते हैं ना, अगर कोई बच्चा जानता हो, मूवी डाउनलोड वगैरह करना जानता हो, तो अब नॉर्मल एक मूवी का जो डेटा होता है 20 22 22 30 जीबी की भी मूवीज आ जाती हैं। जीबी अगर पता हो आपको, गीगाबाइट्स होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो फ्लॉपी डिस्क होती थी पूरे कंप्यूटर के लिए 2 जीबी लगा दी, 4 जीबी लगा दी, मतलब छोटी 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 फाइल होती थी। लेकिन अब फाइल्स काफी बड़ी हो गई, तो इसलिए हमारी एचडीडी और एसएसडी का भी स्पेस ज्यादा कर दिया गया। ठीक है भाई, समझ आई बात? आई होप क्लियर हुआ हो। फिर से बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में होता है, स्टेरियो स्पीकर रेडियो में होता है, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स में होता है, ठीक है, बच्चों के टॉय में होता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव में और फ्लॉपीज में होता है। आगे जी, और स्टेट आगे, जैसे हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, एक्सीडेंटल डिस्कवरी करने वाले कौन थे? और स्टेट थे। और स्टेट कौन थे? और स्टेट वॉज अ टीचर, जैसे मैं भी हूँ ना। तो ओरेस्टेड कौन थे? एक टीचर थे जिन्होंने 1820 में एक डिस्कवरी की थी, और उन्होंने बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अपने चारों तरफ, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कैसे हुआ था, बात करते हैं। आप सबने देखा हो कंपास, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। कंपास ऐसा होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इस तरह से बना होता है। इसमें एक सुई होती है लगी हुई, ठीक है, निडल होती है, मैग्नेटिक निडल बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो क्या होता है, हमारा अर्थ जो है, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, 9th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि अर्थ बिहेव्स लाइक, अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। तो आप सभी को, जैसे मैंने लास्ट अभी बताया पीछे, कि जो मैग्नेट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या करता है, अब इसमें देखो एक मैग्नेटिक नीडल डाल दी, तो ये क्या करेगी, नीडल इसको अट्रैक्ट करेगी। तो नीडल जो होती है वो इस तरह नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होती है। और स्टेट ने क्या किया, क्या देखा, वो एक सर्किट पर वर्क कर रहे थे। ठीक है भाई, सर्किट पर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे।
तो अच्छा कुछ ऐसे बनाते हैं, सर्किट पर वर्क कर रहे थे। अब ये सर्किट रखा हुआ है, इसके पास उन्होंने क्या रखी, एक कंपास रखा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट था, ठीक है। अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस लगा होता है, कोई भी इक्विपमेंट है उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। अब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो करने पर क्या होता है, उन्होंने देखा जैसे उन्होंने इस स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो हुआ और ये जो सुई थी ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई हल्की सी, मतलब ये सर्किट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने स्विच बंद किया स्विच बंद करने के बाद ये फिर से ऐसे आ गई, फिर उन्होंने दोबारा स्विच चलाया तो फिर डिफ्लेक्ट हो गई, फिर स्विच ऑन किया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इतना डिस्कवर किया सिर्फ के जो मैग्नेट होती है, मतलब कोई भी सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो करने पर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि सभी को पता है कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर नीडल मैग्नेटिक है तो उसने इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, हमारा जो सर्किट होगा वो नीडल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसने सर्किट ने नीडल को अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कि इसके चारों तरफ एक क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इतना बताने वाले थे ओरस्टेड। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इट इज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी, तो सोच के तो नहीं बैठे थे कि ऐसा हो, लेकिन हो गई डिस्कवरी। तो ये क्या थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओरस्टेड एक टीचर थे जो एक सर्किट पर वर्क कर रहे थे वर्क करते हुए उन्होंने क्या देखा, एक सर्किट के बराबर में कंपास रखा हुआ था, तो जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने पर उन्होंने देखा कि कंपास की सुई सर्किट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उन्होंने स्विच बंद किया, स्विच बंद करने के बाद करंट फ्लो होना बंद हो गया, करंट फ्लो होना जब बंद हो गया तो सुई फिर से नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट हो गई, कंपास की नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होती है। फिर उन्होंने फिर से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर से देखा कि जो सुई थी वो फिर से सर्किट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो ऑन करने पर जो कंपास की सुई थी वो कहाँ जा रही थी भाई, सर्किट की तरफ, और ऑफ करने पर नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने जाना कि कोई भी एक सर्किट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसको ही बोलते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप ब्रीफली 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे देखते हैं, बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। वैसे मैं पीछे बता चुका हूं, फिर से बात कर लेते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ इसके पोल्स हैं, तो ये चारों तरफ अपने क्या बना के रखेगी, एक फील्ड बना के रखेगी जिसमें कोई अदर मैग्नेट किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी या कोई भी मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स वेयर अ मैग्नेट और मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जहां तक फील्ड है वहां तक एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इसके बाहर अगर मैं कोई भी चीज रखता हूं, सेज दैट एक आयरन रॉड है, मैंने इसके बाहर रखी है, तो इस ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं इस आयरन रॉड को यहां रख देता हूं तो ये आयरन रॉड इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेट की तरफ, ठीक है। तो अगर एरिया है, ये चारों तरफ एक एरिया बनाती है, इमेजिनरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखता है, देखने के लिए एक्सपेरिमेंट है, बताऊंगा कैसे दिख जाएगा, ठीक है। तो आयरन रॉड क्या हो जाएगी, उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इतना समझ में आया, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह वो पोर्शन, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो पोर्शन जिसमें वो किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करे, कोई अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपोनेंट, अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपोनेंट किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखिए फिर से, द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। चारों तरफ एक फोर्स है और उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोट, नोट क्या कहता है हमें, नोट कहता है भाई
नोट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, शोन बाय, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बस, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस पर एमसीक्यू आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन में बताऊं, आंसर भी बताऊंगा साथ साथ, ठीक है। चलिए, इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल, एक मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस बनती हैं जिनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं एक। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये एक बार मैग्नेट है, क्या है भाई? ये एक बार मैग्नेट है। एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाती है? एक एरिया बना लेती है, ठीक है, अपने चारों तरफ क्या बना लेती है? एक एरिया बना लेती है, ठीक है। इस तरह से बने होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के बाहर, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये जो बनाया मैंने, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। थोड़ा डायग्राम ऐसे ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरी ड्राइंग काफी अच्छी नहीं है। चलिए, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। कहां से निकलती हैं भाई? नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती है? मैग्नेट के अंदर जाती है, साउथ से, ठीक है। देखिए, ये सब नॉर्थ से निकली हैं और कहां गई हैं? साउथ की तरफ गई हैं। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट पे, किसी भी मैग्नेट पर दो पोल होते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, every magnet has two poles। कितने पोल होते हैं भाई? दो पोल होते हैं। और नॉट पॉइंट क्या है? नॉट पॉइंट ये है, नो मोनोपोल एग्जिस्ट। कोई भी एक पोल नहीं होता, दो ही पोल होंगे, ठीक है। और दोनों पोल क्या होंगे? नॉर्थ एंड साउथ। क्या होंगे भाई? नॉर्थ एंड साउथ। तो एक मैग्नेट पर दो पोल होते हैं, कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। किसी भी मैग्नेट पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये मोनोपोल मतलब सिंगल पोल। मैं कहने लगूं नॉर्थ होगा साउथ नहीं होगा। एक मैग्नेट है, सपोज दैट, बड़ी सी मैग्नेट लेगी हमने, इसके मैंने पार्ट्स करे, एक ये, एक ये, एक ये, चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इस पर भी दो ही पोल बनेंगे, इस पर भी दो ही पोल बनेंगे, इस पर भी दो ही पोल बनेंगे और इस पर भी दो ही पोल बनेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ी मैग्नेट को हमने इतने पार्ट में डिवाइड करा तो इधर सब नॉर्थ है, इधर सब साउथ है। नहीं, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहां से काटता हूं तो नॉर्थ साउथ बनेगा, फिर ऐसे ही नॉर्थ साउथ बनेगा। तो हमेशा जो पोल बनेंगे वो कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, ठीक है भाई। आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए, तो हमारी बात चल रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताई मैंने? नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, ये याद रखना है। और इनसाइड द मैग्नेट जो जाती है वो साउथ से नॉर्थ जाती है,
कहाँ जाती है भाई? साउथ से नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन में चलती है, थोड़ा डायग्राम ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। कहाँ जाती है भाई? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इतना याद रखेंगे। चलिए बाकी प्रॉपर्टीज आगे बात करेंगे। डायरेक्शन की बात हो रही है, इसीलिए बताया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए आउटसाइड द मैग्नेट क्या थी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, इनसाइड द मैग्नेट है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है भाई, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। देखिए क्लोज लूप बनाया, नॉर्थ से साउथ गई और साउथ से नॉर्थ, इस तरह से क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस है, तो यहां की जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और यहां दूर दूर है तो यहां की जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? वीक होगी, ठीक है। एट द सेंटर इवन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। रीजन देंगे हम, रीजन देंगे नेक्स्ट लाइन के बाद, इस वाली के, ठीक है। ये हमने भी पढ़ा, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द विदिन द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हम पढ़ चुके, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी ऑन द फील्ड लाइंस गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, सपोज दैट मुझे यहां डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, यहां डायरेक्शन चाहिए, चलो तो मैं क्या बनाऊंगा? एक टेंजेंट बना लूंगा, और वो टेंजेंट क्या देगी? डायरेक्शन देगी कि इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहां बनाता हूं, देखो ऐसे जा रही है, तो मैं यहां टेंजेंट बनाऊंगा, और टेंजेंट बना मुझे पता चल जाएगा मेरी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है। मैं यहां बनाता हूं, यहां बनाने पे मुझे पता चल जाएगा डायरेक्शन मेरी कहाँ है? सीधी है। यहां बनाता हूं, कहाँ है? ऐसे है। तो कहीं भी मैं एक टेंजेंट बनाऊं, वो टेंजेंट मुझे क्या बताएगी? डायरेक्शन बताएगी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फोर्स की, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती है कोई भी टेंजेंट। तो अभी हमारा क्या बात थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। रीजन, सपोज दैट दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को काटा, ठीक है। इस पॉइंट पर देखो, एक टेंजेंट इधर चली जाएगी और एक टेंजेंट इधर चली जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज at the point of intersection there will be two direction of magnetic field, which is impossible, तो किसी भी मैग्नेट के लिए दो डायरेक्शन, या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल हैं। एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि व्हाई डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be two direction of the magnetic field which is impossible, ठीक है भाई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट, अभी हमने पीछे बनाया, फिर से बना देते हैं। नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट।
बस इतना लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बोलते हैं, मतलब इसको फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भाई। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इफ द डायरेक्शन of thumb will be in, is in लिख लेते हैं, is in the direction of current flowing in a straight current carrying wire, in a straight current carrying wire, then the direction of wrapping fingers will give the direction of magnetic field, ठीक है भाई। पहला रूल हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, अच्छा ऐसे ले लेते हैं, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। अपने थंब को इस तरह रखें कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में ऊपर को हो रहा है, तो ऐसे, तो जो रैपिंग होगा ना फिंगर्स का इस तरह से, वो क्या बनाएगा, डायरेक्शन बताएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और बताने के लिए हम क्या बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। in the form of concentric सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से बने हुए बहुत सारे सर्कल। देखो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करंट की, ऊपर की तरफ थंब, ठीक है, ऐसे रखेंगे, रैपिंग किया, रैपिंग करने पे देखो क्या होता है, हमारी जो फिंगर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है इस तरह से, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, देखते हैं, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। अब इन सर्कल्स में डायरेक्शन जो होगी कैसे होगी, देखो करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऐसे हैंड रखेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, तो हमारा जो करंट आ रहा है वो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर से, इधर से बाहर आ रही है, ठीक है, और इधर से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है भाई, इधर से बाहर आ रही है, इधर से अंदर जा रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताता हूं मैं आपको। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, मतलब जैसे क्लॉक चलती है ना ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन बनी कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो क्लॉक चलती है ऐसे, ठीक है, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से उल्टी, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। चलिए दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर करंट कहाँ हो, नीचे हो, ऊपर ना होकर कहाँ हो, नीचे हो, तो हैंड को इस तरह से रखेंगे, फिर से सर्कल तो सेम बनेंगे, सेम सर्कल बने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने नीचे की तरफ है, ऐसे बंद करेंगे, तो यहां से अंदर, इधर से बाहर,
यहां से अंदर की तरफ और इधर से बाहर की तरफ, ये हो गया हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ऐसे रखो, ऐसे बंद करो, इधर है ऐसे रखो, इधर है, ये करंट फ्लो हो रहा है, सर्कल्स बनाओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ, ठीक है। ये डायरेक्शन इस तरह से बंद करो, ठीक है। देखो इधर से बाहर आई, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर और इधर से अंदर गई, इधर से बाहर आई और इधर से अंदर गई, ठीक है भाई। आई होप समझ आया होगा इतना सभी को। ऐसा रख लो, अपोजिट हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आता है, मैं बताऊं आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा बस, सेम एज इसको देखो आप, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, ठीक है। एक होता है इसमें अगर मैं यही इसको क्या करूं भाई, एक सर्कुलर पाथ पर अरेंज कर दूं, एक सर्कुलर पाथ पर अरेंज कर दूं, एक ही वायर है, इसको सर्कुलर पाथ पर अरेंज करा, यहां से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज दैट, ठीक है। अब क्या होगा, सेम कंडीशन, सपोज दैट मुझे यहां पर करंट चाहिए, कुछ नहीं, वही रूल, सर्कल्स बनाओ, करंट कहां है, ऊपर, रैपिंग ऑफ फिंगर्स, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यहां सपोज दैट सर्कल्स बनाओ, ठीक है, थम ऐसे रखो, ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, ठीक है, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अब कहीं भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, सीधा सिंपल आसान तरीका, ठीक है। एक होता है मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कहता है, बता देता हूं, वैसे है नहीं, बता रहा हूं बस ऐसे ही। आप अपने स्क्रू को जैसे अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे घुमाओ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्क्रू को टाइट करते हैं जैसे, ऐसे घुमाओ, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे घुमाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।